प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को समझने से पहले आपको द्विघात बहुपद को समझना होगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये हमने पढ़ा था, जहाँ a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा a, b व c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ये था हमारा द्विघात बहुपद। अब हम करेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है ये हमारे द्विघात बहुपद से ही बनेगा। कैसे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब समीकरण में और बहुपद में सबसे पहले आप अंतर समझ लीजिए कि क्या अंतर होता है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। बराबर से इधर वाला हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर से उधर वाला RHS यानी राइट हैंड साइड होता है। हिंदी में बात करें तो ये हमारा दायां पक्ष होता है और ये हमारा बायां पक्ष होता है। तो समीकरण में हमेशा दो पक्ष होंगे। बहुपद में एक ही पक्ष होता है। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इसमें भी कंडीशन यही रहने वाली है, जहां हम लिखेंगे जहां a बराबर यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो वो 0 x² से मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म को ख़त्म कर देगा। तो फिर ये द्विघात बचेगी नहीं, फिर ये एक घात बचेगी। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। तथा a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। अब ध्यान रखना कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो यहाँ पर b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर द्विघात का पद हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा है हमने। आगे और देखते हैं।